टॉपिक 5 हम लोग का डिसीजन स्टेटमेंट इन C++ है। अब डिसीजन स्टेटमेंट क्या होता है इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। पहला इस टॉपिक का आज का एजेंडा हम लोग देख लेते हैं। आज का एजेंडा क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट क्या होता है, इसका क्या इंट्रो है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट को कितने टाइप में बांटा गया है इसको देखेंगे। उसके बाद इफ स्टेटमेंट देखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट और सारे जितनी भी स्टेटमेंट हैं सारे स्टेटमेंट का एक एक प्रोग्राम, छोटा छोटा एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग डिसीजन स्टेटमेंट किसको कहते हैं। डिसीजन स्टेटमेंट बहुत बार हम लोग को ह्यूमन बींग्स के या इंसान में ऐसा सिचुएशन आता है, बहुत ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में जो कि हम लोग को कुछ डिसीजन करना पड़ता है, कुछ डिसाइड करना पड़ता है, ये करें क्या वो करें, ये डिसीजन करना पड़ता है। यही प्रोग्रामिंग में भी होता है। सिमिलर सिचुएशन प्रोग्रामिंग में भी आता है। उसको भी डिसीजन बेस्ड डिसीजन और उसके बेस्ड पर कुछ डिसीजन लेना पड़ता है प्रोग्रामिंग में भी। और वो डिसीजन होता है नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक, कोडिंग का एक ब्लॉक होता है जिसको कि हम लोग डिसीजन करते हैं। और डिसीजन स्टेटमेंट में प्रोग्राम को रिक्वायर होता है मोर एंड मोर कंडीशन। कंडीशन कैसे अप्लाई करें, किस कंडीशन में कैसे क्या काम करें, किस कंडीशन में यस है, कौन सा कंडीशन में नो है। यस एंड नो में ये प्रोग्रामर को डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे इंसान को बहुत बार यस और नो में ये काम करें क्या नहीं, ये काम करें, यस और नो में डिसीजन लेना पड़ता है। यही कंडीशन स्टेटमेंट है। अब क्या होता है प्रोग्रामर स्टेटमेंट और इफ़ कंडीशन इज डिटरमाइन, प्रोग्रामर जो डिसीजन स्टेटमेंट है वो बूलियन वैल्यू देता है यस और नो। डिसीजन स्टेटमेंट आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा, या ये सही है या ये लेस देन है या ये ग्रेटर देन है। ये बूलियन वैल्यू में ही डिसीजन हमेशा देगा C++ का प्रोग्रामिंग डिसीजन स्टेटमेंट। ठीक है। अगर इफ़ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होगा तब वो ट्रू करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। यही हुआ डिसीजन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट। C++ में 5 टाइप्स ऑफ डिसीजन, मेनली 5 टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट को बतलाया गया है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को C++ में मेनली 5 टाइप्स बतलाया गया। इसमें क्या क्या है। पहला इफ़ स्टेटमेंट, अगर इफ़ वैल्यू ट्रू रहेगा तो वो इफ़ वैल्यू ट्रू देगा, अगर फॉल्स रहेगा तो प्रोग्रामिंग वहीं रुक जाएगा। ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर वैल्यू ट्रू रहेगा ट्रू देगा, अगर फॉल्स रहेगा फॉल्स रहेगा, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। इफ एल्स स्टेटमेंट में यही देता है। नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट जो होता है उसी को हम लोग नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में कंडीशन होता है ब्रेक कंडीशन। ये अगर कोई भी साड़ी हम लोग कोई भी चीज़, अगर मोटरसाइकिल हम लोग दुकान से ख़रीदने जाते हैं तो बोलता है अगर वाइट का प्राइस ये है और रेड का प्राइस ये, रेड बाइक का प्राइस ये, वाइट बाइक का प्राइस ये है, तो ये कैसे होता है, कंप्यूटर ये कैसे जानता है। तो ये स्विच स्टेटमेंट में ही इसका प्रोग्रामिंग बना रहता है। स्विच स्टेटमेंट में इफ़ और इफ एल्स करके इसका एक कंडीशन दिया, इफ स्विच ब्रेक करके, यहाँ से ब्रेक करके अगर मान लिया जाए इसका प्राइस 10 रुपीज़ है, ब्रेक और रेड का प्राइस 20 रुपीज़ है, फिर ब्रेक वाइट का प्राइस फिर 30 रुपीज़ है, ऐसे करके ब्रेक स्टेटमेंट बतलाया जाता है। उसके बाद आता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह को जंप कर जाने को ही जंप स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं। ये है वही C++ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट जिसको कि हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट जिसको कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। इफ स्टेटमेंट पर इफ स्टेटमेंट एक सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को कहा जाता है। इफ स्टेटमेंट एक सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को कहा जाता है। ये एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा जाता है। अगर इट विल
अगर सर्टेन कंडीशन ट्रू होगा तभी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा। जब तक स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तब तक वो एक्सिक्यूट प्रोग्राम नहीं करेगा। ट्रू हो जाएगा प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर जाएगा, फॉल्स होगा तो प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं रहेगा। वो जब तक ट्रू नहीं होगा प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं करेगा, यही इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। इसी को इफ़ स्टेटमेंट का कंडीशन कैसे आता है, इफ़ लिखते हैं फिर कंडीशन लिखते हैं फिर कर्ली ब्रेसेस, जैसे सारे प्रोग्रामिंग में रेगुलर प्रोग्रामिंग कर्ली ब्रेसेस देते हैं उसे, उसका कंडीशन इज ट्रू तो प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है, यानी एक्सिक्यूट कर जाता है। बाहर निकलने का मतलब एक्सिक्यूट कर जाता है, ठीक है। यहाँ क्या दी कंडीशन इवोल्यूशन आइदर ट्रू और फॉल्स, कंडीशन जो यहाँ आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। इफ वैल्यू इज ट्रू इट विल एक्सिक्यूट ब्लॉक, अगर वैल्यू ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ एक्सिक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स होगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं करेगा। यहाँ दो कर्ली ब्रेसेस दिया गया है। आफ्टर इफ कंडीशन, इफ़ कंडीशन के बाद हम लोग को कर्ली ब्रेस इफ़ कंडीशन लिखेंगे। इफ़ कंडीशन जब हम लोग लिखते हैं तब हम लोग को कर्ली ब्रेसेस इफ़ कंडीशन के नीचे देना पड़ता है। यह हम प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से समझ जाएगी। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अगर कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट जैसे पहले अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एक्सिक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये एक्सिक्यूट नहीं करेगा इफ़ स्टेटमेंट। बट इफ़ वांट टू डू समथिंग एल्स, अगर हम लोग कुछ और करना चाहें, इफ़ स्टेटमेंट में हो गया अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो नहीं, अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी वो एक्सिक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो एक्सिक्यूट नहीं करेगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में कुछ अलग करना चाहें हम लोग तब वो कैसे होगा, समथिंग एल्स, एल्स इफ़ कंडीशन इज फॉल्स, हियर कम्स इफ स्टेटमेंट जब कंडीशन ट्रू होगा तब, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो रन नहीं करे, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ एक्सिक्यूट करेगा प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ एल्स स्टेटमेंट लगा दिए हैं, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स ही होगा तब पर भी प्रोग्राम रन करेगा। अगर ट्रू हुआ तो इफ कंडीशन में गया, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स कंडीशन में आके वो रन कर गया। इफ एल्स यही हुआ, या हाँ या ना। इफ मतलब हाँ यस और एल्स मतलब नो, या तो हाँ हो डिसीजन लेगा या तो ना डिसीजन लेगा, यही इफ़ है एंड एल्स स्टेटमेंट में कहता है, ठीक है। अगर कोई भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो वो केवल हाँ में नहीं लेते हैं या केवल ना में नहीं लेते हैं, हमेशा हम लोग को या यस और नो में डिसीजन लेना पड़ता है, यही इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट कहता है। हम यही समझाना चाहते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये कहता है, इफ़ स्टेटमेंट मतलब हाँ हुआ और एल्स स्टेटमेंट मतलब नो हुआ, यानी इफ़ मतलब ट्रू एल्स मतलब फॉल्स। अगर प्रोग्राम क्या करता है, ट्रू होगा तब पर भी एक्सिक्यूट करेगा, अगर प्रोग्राम फॉल्स होगा तब पर भी एक्सिक्यूट यहाँ कर जाएगा, यही डिसीजन लेता है इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या हुआ, कहने का मतलब ये जो है इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को जब हम लोग लगाते हैं तब वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। इफ़ कहने का मतलब जब इफ़ स्टेटमेंट हो गया तो उसके अंदर फिर एक इफ़ स्टेटमेंट देंगे तो उसी को हम लोग नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहेंगे। ये जो है आपका सी प्लस प्रोग्रामिंग अलाउ करता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। एक इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग अनदर इफ़ स्टेटमेंट को दे सकते हैं, यही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अलाउ करता है। इसमें क्या कंडीशन टैक्स है, इफ़ कंडीशन 1 एक्सिक्यूट देन कंडीशन 1 इज ट्रू, व्हेन इफ़ कंडीशन 1 दे दिए, अगर वो ट्रू होगा तब वो एक्सिक्यूट करेगा। कंडीशन 2 दिए, अगर कंडीशन 1 भी ट्रू हुआ तब एक्सिक्यूट किया, अगर कंडीशन 2 भी ट्रू हुआ तभी वो एक्सिक्यूट करेगा। इफ़ स्टेटमेंट हमेशा ट्रू कंडीशन में ही एक्सिक्यूट करेगा, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट हमेशा कंडीशन ट्रू जब होगा तभी वो एक्सिक्यूट करेगा, अगर ट्रू वो नहीं होगा तो वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट में। स्विच मतलब क्या होता है, चेंज करना। स्विच केस स्टेटमेंट ये जो है सब्स्टिट्यूट है, लॉन्ग
लॉन्ग इफ स्टेटमेंट का एक सब्स्टिट्यूट बनाया गया है जिसको कि हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें हम लोग वेरिएबल को कंपेयर करते हैं सेवरल इंटीग्रल वैल्यू, सेवरल टाइम्स हम लोग वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तभी वो वैल्यू नीचे फॉल्स होता है। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग मल्टी वे स्विच ब्रांच स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये जो है इजी टू प्रोवाइड डिस्पैच एक्सक्यूशन कोड बेस, ये जो है इजी डिफरेंट पार्ट्स को इजी ब्रांच में, हर एक डिफरेंट पार्ट को ब्रांच में, हर एक ब्रांच में कन्वर्ट करके इसको लिखते हैं। और ये जो इजी टू प्रोवाइड कोड, इजी टू प्रोवाइड होता है, इसका जो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये तुरंत दे देता है पहले ही कोड में, ठीक है। स्विच इज कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज वैल्यू चेंज कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन। स्विच जो है कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि वैल्यू को अलाउ करता है कंट्रोल एक्सक्यूशन के समय कंट्रोल करता है। एक्सिक्यूट जब प्रोग्राम करता है उस समय भी ये इसमें वैल्यू चेंजेज हो सकते हैं एक्सक्यूशन। अगर हम स्विच एन दिए तो केस 1 कोड एक्सिक्यूटेड इफ एन इक्वल टू 1 ब्रेक, यहाँ ब्रेक लगा दिए। अगर यहाँ जब ये ब्रेक तब तक रहेगा, ये ब्रेक तब तक रहे जब तक केस 1 एक्सिक्यूट एन बराबर 1 ना हो जाए तब तक ये ब्रेक रहेगा। अगर यहाँ एन बराबर 1 हो जाए तब ब्रेक से 2 का केस 2 जाएगा। कोड एक्सिक्यूटेड इफ एन बराबर 2, अगर एन बराबर 1 नहीं हुआ, मान लिया जाए एन बराबर 1 यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, एन बराबर 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर ब्रेक लगाएगा, फिर नेक्स्ट केस 2 में जाएगा। ये एन बराबर 2 होता है। अगर एन बराबर 2 हो गया, यहाँ एन बराबर 2 हो गया तो ये जो है प्रोग्राम यहाँ एक्सिक्यूट कर जाएगा और यहाँ से प्रोग्राम निकल जाएगा। अगर एन बराबर 1 भी ना हुआ और एन बराबर 2 भी नहीं हुआ तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट करेगा एन डज नॉट मैच एनी केसेस, तब यहाँ लिख देगा एन किसी भी केस से मैच नहीं करता। यानी अगर हम लोग कोई भी बाइक खरीदने गए तो रेड ब्लू वाइट है और ग्रीन बाइक नहीं है तो हम लोग ग्रीन बाइक अगर हम लोग डालते हैं तो वहाँ अगर पहले देखेगा स्विच बाइक में देखेगा केस 1 में बाइक रेड है कि नहीं, रेड है तो ग्रीन नहीं, वो रेड है, फिर ब्रेक करेगा, फिर नेक्स्ट स्विच में चल जाएगा। नेक्स्ट स्विच में गया तो फिर वो देखेगा ग्रीन है कि नहीं, यहाँ वाइट लिखा हुआ है, फिर वो भी नहीं रन करेगा। फिर लास्ट में जाएगा डिफ़ॉल्ट स्विच में। डिफ़ॉल्ट स्विच में ये कह देगा कि आपके पास ग्रीन बाइक नहीं है, ग्रीन बाइक को आप मंगवाए, इसका प्राइस ये आप मंगवा लीजिए, आपको बाइक नहीं। ये सारा चीज़ ये स्विच स्टेटमेंट ही करके आपको देता है। अब लास्ट में थैंक्स। अब हम लोग चलें प्रोग्रामिंग की ओर। प्रोग्रामिंग कैसे होता है इस प्रोग्रामिंग की तरफ हम लोग चलें। देव C++ पे हम लोग आते हैं। देव C++ का विंडो आपके सामने खुल गया है। अब देव C++ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम करने के लिए फाइल पर जाते हैं। फाइल पर जाने के बाद हम लोग न्यू पर जाते हैं। न्यू पर गए प्रोजेक्ट पर गए। प्रोजेक्ट क्या है, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, तो हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्लिक करें तो यहाँ हम लोग क्या प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना होता है। तो हम ये लोग क्या दें, इफ स्टेटमेंट प्रोजेक्ट, इफ स्टेटमेंट प्रोजेक्ट का नाम दे दिए। ये प्रोजेक्ट आपका नाम हो गया और यहाँ ओके प्रेस कर दिए, प्रोजेक्ट नाम हो गया। यहाँ आया सेव करने के लिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट सेव कर। यहाँ से इसको ऐसे करके डिलीट करेंगे। ये सारा कोड बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इसका कोड है, ये देव C++ का ये सारा कोड पहले से यहाँ से हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कर दिए। अब हम लोग अपना पहला प्रोग्रामिंग क्या है, इफ़ स्टेटमेंट का हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखे। उसके बाद इसको किए, उसके बाद मेन आएंगे, क्या कि मेन हम लोग को सारे प्रोग्राम में लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग मेन आएंगे। ठीक है,
मेन लिख दिए। मेन लिखने के बाद छोटी सा कर्ली ब्रेसेस दिए क्योंकि मेन फंक्शन है, ये तो हम बतलाए ही थे। जिसके आगे छोटी सा वो कर्ली ब्रेसेस लगेगा वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये तो बतलाए थे। अब हम लोग कर्ली ब्रेसेस लिए क्योंकि हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कोडिंग करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस दिए। हाँ, और हम लोग दिए इंट i इजकल टू 20। अगर i इजकल टू 20 है तो फिर हम लोग इफ लिखें, इफ स्टेटमेंट लिखें। इफ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इफ स्टेटमेंट लिखें i लेस देन 15, ठीक है। उसके बाद फिर फिर कर्ली ब्रेसेस देंगे क्योंकि इफ स्टेटमेंट में हम लोग बोले हैं कि कर्ली ब्रेसेस देंगे तभी वो करेगा काम। उसके बाद सी आउट लिखे, यहाँ 25 लिख दिए। उसके बाद सी आउट लिखे, सी आउट में क्या लिखेंगे? गलती हो गया था, डबल इन्वर्टेड कोमा लिखा है। सी आउट में क्या लिखेगा? 10 इज लेस देन 15। सी आउट में क्या लिखेगा? 20 इज लेस देन 25। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा देकर इस ब्लॉक को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे सी आउट आई एम नॉट। जो भी इन्वर्टेड कोमा देकर क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखें? रिटर्न जीरो, ठीक है। देखिए, अगर आई एम नॉट हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो क्या कहता है ये क्या कहता है? अगर ये 20, अगर यहाँ 25 से लेस देने होगा ये प्रोग्राम रन करता जाएगा, इसलिए सी आउट आई एम नॉट लिख दिए। ये नहीं होगा तो यहाँ आई एम नॉट लिखा जाएगा आपका। देखिए ये प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम लोग रन करवाते हैं। एक्सिक्यूट पर जाएंगे, रन प्रेस करेंगे, रन करेंगे। आई एम नॉट, देखिए यहाँ आई एम नॉट आंसर आया। आई एम नॉट आंसर कहाँ लाया? क्योंकि जो है 25 जो है 20 से लेस देन नहीं है, 25 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए यहाँ आई एम नॉट आंसर आया, ठीक है। यही आपका प्रोग्रामिंग, ये आपका इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग हुआ। अगर ये 20 से 25 का बड़ा होता तो अगर हम यहाँ 15 लिखते तब ये आंसर आता, इसका क्या 15 आंसर आता, ठीक है। यहाँ आई एम नॉट इसलिए आंसर आया क्योंकि ये 25 से बड़ा नहीं है। ये इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम हो गया। मेरे ख्याल से इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम समझ गए होंगे। अगर ये प्रोग्राम नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम को मैंने नहीं समझा, तो मैं आपको उसका और भी आंसर और भी अलग तरीके से मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। फिर हम लोग
न्यू प्रोजेक्ट में गए, प्रोजेक्ट 2 लिखाया। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट लिखें। इफ एल्स स्टेटमेंट ये क्या करता है, इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर दें, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट यस, सेव चेंजेस यस। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट आया। इफ एल्स स्टेटमेंट में फिर हम लोग ऊपर पे जाएंगे, नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे मेन लिखेंगे, कि मेन प्रोग्राम, मेन से ही सारा प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसलिए मेन लिखेंगे। मेन क्योंकि फंक्शन है इसलिए छोटी ब्रेसेस देंगे, स्मॉल ब्रेसेस। उसके बाद हम लोग कोडिंग का ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस देंगे। क्योंकि सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग कोई ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट करते हैं तब हम लोग को कर्ली ब्रेसेस देना पड़ता है। ये रूल बनाया गया है, यही रूल है। उसके बाद लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 20, इंट आई इक्वल टू 20। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा देंगे। उसके बाद लिखेंगे इफ, इसके बाद लिखेंगे इफ, लिख दिए आई लेस देन, इफ आई लेस देन 15। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सी आउट आई इज स्मॉलर देन 15। उसके बाद लिखेंगे सी आउट आई इज स्मॉलर देन 15। उसके बाद एल्स लिखेंगे, क्योंकि इफ एल्स का है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सी आउट आई इज ग्रेटर देन 15। आई इज ग्रेटर देन 15 हम लोग यहाँ लिख दिए। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा देकर बंद किए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, रिटर्न 0। रिटर्न 0 कर दिए क्योंकि इंट मेन लिखे हैं। इंट मेन लिखे हैं इसीलिए हम लोग रिटर्न 0 कर दिए। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, देखते हैं। यहाँ फिर आया, इसको मेन से सेव करें, बोलेंगे हाँ सेव कीजिए। देखिए प्रोग्राम डिबग हो गया, इसमें एक भी एरर नहीं है। अब इसको हम लोग एक्सिक्यूट यहाँ से करवाते हैं, रन करवा दिए। रन में क्या लिखा, आई इज ग्रेटर देन 15। आई इज जो है 15 से ग्रेटर है, यही लिखा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चले हम लोग।
और प्रोजेक्ट 3 में हम लोग का क्या है, नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ को नेस्टेड इफ हम लोग कहेंगे। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखेंगे, USING, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखे। उसके बाद मेन लिखे, MAIN, मेन लिखे। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखे, मेन लिखे। मेन लिखने के बाद इंट मेन लिखेंगे, क्योंकि इंट मेन लिखे। उसके बाद क्योंकि हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस देंगे, क्योंकि इसके कोड ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ इंट लिखेंगे। इंट का मतलब होता है इंटीजर। I = 10, इंट I = 10 लिखे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा दिए। उसके बाद इंटरप्रेस किए इफ़ के, क्योंकि नेस्टेड इफ है तो इफ़ के अंदर इफ़ कैसे इसमें प्रोग्राम रन करता है ये आप लोग देखिएगा अभी। I लिखे, I = 10 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद लिखे कर्ली ब्रेसेस फिर से दिए, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट है। उसके बाद लिखे सी आउट। उसके बाद फिर लिखे इफ़ के अंदर इफ़ दिए हैं, इफ़ I लेस देन 15। उसके बाद लिखेंगे सी आउट। फिर इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट हम लोग डाले हैं। उसके बाद लिखेंगे I सी आउट लिखेंगे। उसके बाद एल्स लिखेंगे। आउट लिखेंगे।
इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एक्सिक्यूट प्रोग्राम को करवाएंगे, यानी एक्सिक्यूट मतलब रन होता है, ये प्रोग्राम को हम लोग रन करवाएंगे, एक्सिक्यूशन करवाएंगे। देखिए एक्सिक्यूशन में क्या है, i इज़ लेस देन 25 एंड i इज़ स्मॉल